नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका के स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 48 कक्षा 4th और 5th की है, वो आपके बीच कई दिनों बाद दोबारा हम लेकर लौटे हैं। वर्कशीट नंबर 48 कैपेटेंसी आइडेंटिफाइज contextual vocabulary through listening. Your teacher will read out the following words. Circle only the object that you find in the class. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। उन चित्रों में हमें उस चीज़ों के सर्कल लगाना है या गोला लगाना है जो चीज़ या जो वस्तु हमारे क्लास में मिलती है। आप कैसे ही चल सकते हैं, जैसे सबसे पहले ब्लैक बोर्ड, तो हमें चीज़ों के निशान लगाना है। तो सबसे पहले है ब्लैक बोर्ड, तो हमें ब्लैक बोर्ड के चारों ओर सर्कल लगा देना है। तो यहाँ पर फिर डस्टर, तो क्लास में हमारी डस्टर भी होता है, इसके भी हम सर्कल लगा देंगे। फिर चौक पे भी हम निशान लगा देंगे। उसके बाद विंडो, तो हमारी विद्यालय में विंडो खिड़की भी होती है। डोर मतलब दरवाज़ा भी होता है। शर्ट मतलब शर्ट जो हम कमीज़ पहनते हैं। सड़क, बुक्स, तो हमारे विद्यालय में हमें बुक्स भी होती है कमरे में, क्लास में। बैग, तो हमारे विद्यालय में बैग्स भी होती है क्लास में। चिल्ड्रन, बच्चे भी होती है। अलमारी, ये कुछ विद्यालय में होती है, कुछ में नहीं होती, जैसे हमारे विद्यालय में नहीं है। चार्ट, तो हम चार्ट के निशान, वॉल मतलब दीवार। फिर वॉल, ये दोबारा आ गई, यहाँ भी दोबारा हम निशान लगा देंगे। रिवर, नोटबुक भी होती है हमारे विद्यालय में। पेन भी होता है हमारे विद्यालय में, इसके भी निशान लगा देंगे अपने। फिर बोतल बच्चे हम सभी लेकर आते हैं, ये भी होती है हमारे विद्यालय में। मेज भी होती है हमारे विद्यालय में। चेयर भी होती है हमारे विद्यालय में। काऊ मतलब ऊँट, तो हमारे विद्यालय में ऊँट है वो नहीं होता है। काऊ मतलब गाय और कैमल मतलब ऊँट। टॉयज़ खिलौने हमारे विद्यालय में नहीं। बॉक्स डिब्बे भी नहीं होते। कलर बॉक्स, भिन्न प्रकार के रंग के डिब्बे। जियोमेट्री बॉक्स भी होता है हमारे पास। ग्लोब मतलब ग्लोब होता है, वो भी होता है हमारे। पिक्चर्स, चित्र भी होता है हमारे विद्यालय में। कंप्यूटर, हमारी कक्षा में कंप्यूटर नहीं होता है। एवीएल किट भी होती है हमारे कक्षा के कमरे में। पेंसिल भी होती है हमारी कक्षा के कमरे में। कटर, इरेजर भी होता है हमारे विद्यालय में। घास नहीं होती है। और जूते हमारी कक्षा में नहीं होते। कैप्स, टोपी भी कुछ बच्चे पहन के आते हैं सर्दियों के मौसम में, तो ये होती है। तो इस प्रकार हमें इसके अंदर हमने ये समझा कि हम हमारे कक्षा में जब पढ़ते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती है और उन चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका चित्र क्या होता है। तो हमने यहाँ पर इसमें 2 प्रकार के जो चीज़ है वो समझी। एक तो चित्र को देखकर शब्दों को समझना, और दूसरा होता है शब्द को समझकर हमें चित्र
तक जाना, दो प्रकार के। जैसे ये मेज़ है तो इसको मेज़ को हम टेबल बोल देंगे। चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, तो हमें कुर्सी, चेयर मतलब कुर्सी, तो कुर्सी कैसे होती है उसकी तरफ हम हमारा ध्यान जाता है। फिर हम वर्कशीट नंबर आगे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 49 पे कैपिटेंसी यूज ए एन द इन द सेंटेंस, तो हमें ए एन द का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है, ये कल्पना चावला का है। तो कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, तो सबसे पहले ए लगा हुआ है तो इसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, यानी ये वोवल है। तो जहाँ पर खुद वोवल हो यानी स्वर हो और स्वर का साउंड आए, स्वर की आवाज़ है, तो वहाँ पर हम ए एन प्रयोग करेंगे। फिर 2 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर ए है तो ये भी वोवल है, स्वर है, और उसके बाद यहाँ ए, तो ये गलत हो जाएगा, द आता ही नहीं है। तो वर्कशीट नंबर जो 49 है उसके अंदर सबसे पहला जो है वो सही हो जाएगा। कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला है वो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी या अंतरिक्ष यात्री थी। 2 नंबर देखते हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि योग कर रहा है। तो अमर इज ए योगा टीचर। अमर इज एन योगा टीचर। अमर इज योगा टीचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले में वाई दिया हुआ है, तो वाई हम देखते हैं स्वर है या व्यंजन। स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये स्वर तो नहीं है, ये व्यंजन है। और जहाँ पर व्यंजन हो तो व्यंजन से पहले हम क्या भरते हैं, ए फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, ए। तो यहाँ पर ए सही है, ये वाई है, वो तो वाई है, तो ए एन लगा रखा। ए एन यहाँ पर नहीं आएगा। ए एन कब आता है, ए एन कब आता है, ए एन आता है जब कॉन्सोनेंट, जब वोवल हो, वोवल से पहले क्या आता है, ए एन आता है। जैसे यहाँ ऊपर देखते हैं, ऊपर ए है तो हमने यहाँ पर ए एन लगा दिया। यदि यहाँ पर बी होता तो हम यहाँ पर ए लगाते। क्या लगाते, ए, क्योंकि बी क्या होता है, बी व्यंजन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वाई है, वाई व्यंजन है, व्यंजन 21 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए हमने लिखा। फिर आगे 2 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, एक हाथी का चित्र है। ए एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। भी हाथी है वो एक बड़ा जानवर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ई है, ई स्वर है और स्वर से पहले ए एन आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा है यहाँ पर ई, तो ई स्वर है और स्वर से पहले क्या था, ए एन, तो ये सही है। द एलिफेंट इज़ द बिग एलिफेंट। इस विशेष चित्र के माध्यम से जब हमें समझाने की कोशिश करें तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो 2 नंबर है वो सबसे ज़्यादा सही और तार्किक अर्थ देने वाला यहाँ पर होगा। फिर हम आगे देखते हैं, ये यहाँ पर मोर का चित्र है। ए पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड एंड पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पर पी है, पी व्यंजन है, और जहाँ पर व्यंजन हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, वहाँ पर ए लगाते हैं, तो इसके अंदर 1 नंबर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, एक महिला है वो छाता लिए हुए है। तो पायल हैज़ ए अम्ब्रेला। पायल हैज़ एन अम्ब्रेला। पायल हैज़ द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर यू है, यू क्या है, यू स्वर है और स्वर से पहले हमें याद रखना है, स्वर से पहले ए एन आता है। क्या आता है, ए एन। तो यू से पहले जो ए एन वाला है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें
पहले दूसरा है वो सही हो जाएगा। यू से पहले ये ना रहा इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सुरेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, आई एम हिज सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर। सुरेश है वो कक्षा में सबसे बड़ा विद्यार्थी है और मैं उसकी बहन हूँ और वो मेरा भाई है। इसलिए यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा होगा, वो ब्रदर मतलब भाई वाला सही होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे कोशिश द्वारा आप यूँ ही सीखते रहें, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी कोशिश है वो ही आपको एक दिन एक महान उपलब्धि हासिल करवाने में आपकी मदद करेगी। तो इसी के साथ अलविदा। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।